फिर पटक दिया और जैसे ही वे जहाज जाकर पत्थर पर पटक गई, सब बिखर गया। जहाज बिखरने से पहले उस व्यापारी के सपने भी बिखर गए। पहले सपने बिखरते हैं, फिर अपने बिखरते हैं। पहले सपने बिखरते हैं, फिर अपने बिखरते हैं, पर दोनों मान लेना ये बिखरने ही वाले थे, वह दोनों हमारे थे ही नहीं। पता नहीं व्यापारी क्षण में कहाँ विलीन हो गया। जो जो वह भारी भारी सामान था वह पूरा उस समुद्र के भीतर पहुंच गया, और तैरने वाली लकड़ी, तख्त आदि पड़े थे वह पानी में तैरने लगे। चंद ही मिनटों में होता शायद ऐसा ही कुछ नियोग था, वह जहाज को डुबाने के लिए ही तूफान आया था। जैसे ही जहाज टूट के डूब गई, तूफान भी शांत हो गया। हवा, पानी, वह लहरें सब शांत हो गई। रात का समय हो गया था और देखते देखते सुबह भी हो गई। देखते देखते सुबह भी हो गई और पुण्य का उदय था। पुण्य का उदय था। बीच में तूफान आने पर जो प्रभु का नाम उसने लिया था, उस प्रभु के नाम से वह तख्त पर पड़ा पड़ा लकड़ी के सहारे समुद्र के किनारे आ खड़ा था। सुबह का जैसे ही सूर्योदय हुआ, थोड़ी सी सूर्योदय की उष्मा उसे मिली, उष्णता उसे मिली। उस व्यापारी की नींद खुल गई। व्यापारी की नींद खुल गई। वह देखता है, चलो मैं जिंदा तो बचा। मैंने तो यही सोचा था कि सपने गए, अपने गए, अब सब गया, मैं तो पानी में स्वाहा हो गया होऊंगा। चलो कम से कम बचे तो। हाँ, प्रभु का नाम लिया था, प्रभु के नाम स्मरण के पुण्य से कम प्राण तो बचे। वह उस तख्त से, लकड़ी से उठकर किनारे पर उतरकर सोच रहा था, भूख लगी है, कुछ खा लूं, कुछ खा लूं। थोड़ा सा ही आगे पहुंचता है, एक सुंदर वृक्ष दिखा। बहुत सुंदर सुंदर फल थे। उसने सोचा, चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं सही, प्राणों को बचाने के लिए थोड़े से फल ही खा लूं। जैसे उस पेड़ के फलों को तोड़ने का वो प्रयास ही कर रहा था, एकदम से उसके पीछे से भयंकर पुनः आवाज आई। घबरा गया। सोचता है, अभी तो मैं उस तूफान से, समुद्र से बचा हूं और अभी तो सुंदर फल खाने का समय आया था, और ये क्या हो गया। अचानक से उसने देखा उसके पीछे एक हाथी दौड़ते हुए आ रहा था। वो क्या, बताओ, अभी तो इस कुएं से निकले थे, अब जाकर बावड़ी में मरना। जैसे तैसे तो बचा था, और ये हाथी मेरे पीछे क्यों लगा, मेरे पीछे क्यों लगा। अब छूट गए फल, छूट गई भूख। वो सोचता है, दौड़ने के अलावा कोई भी साधन नहीं है प्राणों को बचाने के लिए। पेड़, फल, प्यास, भूख सब छोड़कर वो हाथी से बचने के लिए दौड़ने लगा। कहाँ हाथी और कहाँ इंसान। उस हाथी की शक्ति, उसका रूप, उसका रंग और सब कुछ अकराल विकरालता देखकर डर के मारे दौड़ता दौड़ता, हाँफता हाँफता और जंगल के भीतर घुसता गया, और जंगल के भीतर घुसता गया। सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा, सोच रहा था मैं बच जाऊंगा। आगे जैसे ही पहुंचा, पुनः पुनः वह जो दौड़ते दौड़ते प्रभु का नाम स्मरण किया था, हे भगवान तू ही तो शरण है, तू ही तो रक्षा कर। भगवान के स्मरण से जो थोड़ा सा तनक सा पुण्य का उदय हुआ था, उससे सामने देखा एक बहुत बड़ा विशाल वटवृक्ष उसे दिखाई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, चलो उस हाथी से बचने के लिए मैं इस वृक्ष पर जाकर छुप जाऊंगा। बटके उन जड़ों को लटकते हुए जड़ों को पकड़कर वह जाकर ऊपर डाली पर हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। हाथी कौन पीछा छोड़ने वाला था, हाथी कौन पीछा छोड़ने वाला था। दौड़कर वह हाथी वहां भी पहुंचा और निर्णय कर लिया हाथी ने, ये तो मेरा शत्रु है ही,
पर शत्रु को सहारा देने वाला भी, शत्रु को सहारा देने वाला भी शत्रु है। अब उसे नहीं पकड़ पा रहा हूं तो मैं पेड़ ही को पकड़ लेता हूं। उस हाथी ने पकड़ लो, बचाओ बचाओ, और जैसे ही उसने मुंह खोला बचाव कहने के लिए, उस पे ऊपर जो मधुमक्खी का छत्ता लगा था वहां से एक शहद की मधु की बूंद आकर उसके मुख में टपक गए। खुश हो गया, ये क्या, इतना मीठा, इतना सुंदर, इतना अच्छा। सोचने लगा, एक बूंद, दो बूंद, चार बूंद, 10 बूंद जैसी टपकी, वो तृप्त हो गया, भूल गया कहाँ का हाथी, कहाँ की मृत्यु, कहाँ का कुछ, सब भूल गया उस चंद बूंदों के पीछे शहद की। खुश हो गया, चलो सुबह कल से कुछ खाया नहीं था, कम से कम ये मीठी शहद की बूंदें तो मुख में मिल गई। अब हाथी कौन मानने वाला था, उसने उस पेड़ को और जोर से हिलाना प्रारंभ किया। जैसे ही उस हाथी ने और जोर से हिलाना प्रारंभ किया, वे मधुमक्खी जो छत्ते पे चिपकी थी, कोई हिलाएगा तो अपने आप पूरी मधुमक्खियां उड़कर आकर चिपक गई। कोई गाल पर, कोई नाक पर, कोई सर पर, कोई हाथ पर, कोई पैर पर, वह काट रही है, बराबर काट रही है। पर उसको मधुमक्खी के काटने का दुख नहीं आ रहा है चंद्रेश जी, उसे उस शहद की चंद बूंदों का स्वाद आ रहा है, चंद बूंदों का स्वाद आ रहा है। वो सोच रहा है, नहीं नहीं बस थोड़ी सी और कर लूं, थोड़ी सी और खा लूं। ऊपर मधुमक्खी को देखकर, वह छत्ते को देखकर टपकते हुए शहद का स्वाद लेते लेते वे मधुमक्खियां काट रही थी, दुख भूल गया, दुख भूल गया। जैसे ही बूंद का स्वाद लेके वह कुछ समय बाद नीचे देखता है, नीचे एक अंधकूप था बहुत बड़ा, और उस अंधकूप में भी 4 सर्प और एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फाड़े लाल जीवा को लपलपाते हुए उसे ग्रहण करने का प्रयास कर रहा था। उसने पुनः उसको देखकर अनदेखा किया, पुनः छत्ते को देखकर खुश हो गया, चलो शहद की बूंद तो टपक ही रही है, काट रही है मधुमक्खियां तो क्या हो गया, क्या हो गया, नीचे सर्प है, खा तो नहीं रहा। पुनः उस खाने में, वह शहद की बूंदों का स्वाद लेने में मशगूल हो गया। वहीं से एक देव का विमान जा रहा था। दया आई देव को, दया आई विमान में बैठे हुए देव को। देव ने कहा, भाई कहाँ पड़े हो, कहाँ पड़े हो, उस मधुमक्खियां काट रही है, तू कर क्या रहा है। देख हाथी कहीं ना कभी इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देगा, तू नीचे गिरेगा, नहीं तू मधुमक्खियां खा के मर जाएगा। चल मेरे साथ, मैं तुम्हें और अच्छे सुखों तक पहुंचा दूं। उसने कहा, बस कुछ क्षण और रुक जाओ, और 2-4 बूंद में शहद की पी लूं, फिर चलता हूं। फिर कुछ समय के लिए वे देव विमान में बैठा बैठा सोच रहा था, कोई बात नहीं, कुछ किसी का कल्याण तो हो जाए। पुनः दूसरी बार आवाज लगाई, हे भद्र, हे जीव, समझ जा, ये तुम्हें लग रहा है पर ये तुम्हें दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, मधुमक्खियां काट रही है, नीचे गिरोगे तो मरोगे, चल मेरे साथ। मानने वाला था? नहीं मानने वाला था। अरे आंख खोल के देख ले, जिस डाली को तूने पकड़ा है उस डाली को भी दो चूहे काट रहे हैं। जिस वृक्ष को तुमने पकड़ा है उस वृक्ष को हाथी उखाड़ने के पीछे पड़ा है। जिस शहद के पीछे तू एक क्षण के लिए बैठा है, वे मधुमक्खियां तुम्हें काट काट कर खा जाएगी, और धोखे से वह डाली टूट गई तो गिरकर तो तेरी मृत्यु पक्की है। हाँ, मान गया, मैं आपकी बात मान रहा हूं, पर थोड़ा सा और शहद का स्वाद लेने दो, बस फिर मैं चलता हूं। 2 बार हुआ, तीसरी बार हुआ, पर फिर भी वह व्यक्ति नहीं माना। वह हाथी तो उखाड़ रहा ही था और डाली को चूहे काट रहे थे। इधर जैसे ही वह मधुमक्खी ने
काट काट कर उसके हाथों को सुझा दिया। वह डाली भी टूट गई, हाथ भी छूट गए और पेट भी टूट गया और जाकर वह अंधकूप में जाके मर गया। जाके मर गया, जाके मर गया। कौन था वकील साहब? कौन था? कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। ये सत्य घटना आप सभी के साथ, हम सभी के साथ घट चुकी है। सत्य घटना घट चुकी है। कौन सा पेड़, कौन सा हाथी और कौन सा क्या? वह समझा रहे थे, गुरुदेव का विमान आया था, बार बार कह रहे थे, मोह नींद से उठ रहे चेतन तुम्हें जगावन को। हम थोड़े जगने वाले महाराज जी, जगता तो वही है जो सोता है। हम तो चिमाऊ चिमाऊ पड़े, काय को जगे। सोने वाला उठता है, जो चिमा के सो दिख बहाना कर रहा है वो थोड़ी वकील साहब उठ पाता है। बार बार कह रहे थे गुरुदेव, बार बार कह रहे थे, देव के विमान में बैठा देव, समझ जा समझ जा, ये दिन रात रूपी सफेद और काला चूहा तेरी प्रत्येक दिन की ये डाली को काट रहा है। ये मधुमक्खियां जो तुम्हें भिन भिन आ रही थी, काट रही थी, ये कभी तेरी स्त्री, कभी बेटा, कभी भाई, कभी बहन, कभी ये जितने जितने रिश्तेदार थे, कभी कान खा रहे थे, कभी दिमाग खा रहे थे, कभी हाथ पैर खा रहे थे। अभी भी समझ जा पूरा खाने से पहले। पर हम काय को समझे, हम काय को समझे, हम समझने वाले नहीं थे। हाथी, आयु रूपी हाथी इस तुम्हारे वह पूरे पर्याय को हिलाने के पीछे पड़ा है। पल पल तेरे इस आयु की, मनुष्य पर्याय की जड़ों को ढीला कर रहा है। एक एक समय तेरा आविची मरण हो रहा है। विचार कर। पर कर लिया विचार? नहीं किया, नहीं किया। उस अंधकूप में जो चार गतियों का प्रमाण रूप चार सर्प जो लपलपा रहे थे, उन चार गतियों में नहीं तो एक निगोद के अजगर के मुख में तुम्हें जाना ही पड़ा, जाना ही पड़ा, जाना ही पड़ा। किसके पीछे सक्षम शास्त्री? किसके पीछे? एक शहद की बूंद के पीछे, चंद इंद्रिय विषयों के भोगों के पीछे। ना जाने संसार में हमने कितने कितने दुख भोग लिए। ऐसा नहीं है चंद्रेश जी, ये झूठ कहना बंद कर दो कि हमें समझाने वाला कोई नहीं मिला, हमें साथ देने वाला कोई नहीं मिला। वह गुरुदेव तो पकड़कर, वह देव उसे पकड़कर ले भी जाना चाहते थे। उन्होंने लात मारकर व्यापारी ने कहा, नहीं, मुझे पहले भोग भोगने दो, फिर मैं आता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि समझाने वाला नहीं मिला, हाथ पकड़ने वाला नहीं मिला। सब मिले, सब मिले, पर हम ही समझदार नहीं थे, हमारी ही समझ समय पे नहीं थी। बस बस गुरुदेव, बस कुछ चंद मिनट और, बस उस शहद की और एक बूंद गिर जाए, और एक बूंद गिर जाए। बस अभी तो युवा हूँ, अभी तो वृद्ध हूँ, अभी तो प्रौढ़ हूँ, अब तो शमशान में भी जाने की बारी आ गई। अब तो शमशान में आधी पहुंच गई चंद्रेश जी, बुरा नहीं मानना, पर नहीं पहुंची क्या? आधी लकड़ियां पहुंच गई शमशान में, आधी से ज्यादा पहुंच गई है। पर फिर भी अभी सोचता है एक मधुमक्खी को हटा दो, इस मधुमक्खी को ठीक कर लो। ये स्त्री पुरुष आदि भाई बहन बेटा जितनी मधुमक्खियां खा रही ना, वे तुम्हें खाने वाली है, वे तुम्हें सुख देने वाली नहीं है। नहीं है, नहीं है। माँ बहन भाई बेटा पति पत्नी, ये मधुमक्खियां रूप दिन रात हमें मात्र काटने वाली है और हमें दुख ही दुख देने वाली है, सुख देने वाली किंचित भी नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे हैं संसार की असारता को, संसार के दुखों को? समझो, जानो, पहचानो। ये किसी दूसरे की आत्मकथा नहीं थी, यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति की अखिलेश चाचा आत्मगाथा थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। हमने बहुत बड़े सपने लेकर, बहुत सारी पूंजी लेकर कूद पड़े इस संसार में, नित्य निगोद इतर निगोद से कर कर पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। पुण्य का बहुत सारा द्रव्य साथ लेके आए थे,
बहुत बड़े सपने देखे कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा, पर कब? जब शक्ति नहीं थी तो सपने देखे, और जब अब शक्ति है तब हम मुकर गए। आया पंचम काल का तूफान, उसमें फंसे, उसमें मरे, पुनः धोखे से कभी वह बेहोशी से बाहर आए। प्रभु का नाम, कभी कभी प्रभु का नाम लिया था, कभी कभी भगवान की पूजा आराधना की थी, पुण्य के उदय से वहां से भी, समुद्र से भी बचकर किनारे पे लग गए। एक दुख पूरा नहीं हुआ, दूसरा सामने था, वह उस दुख से उठकर सुबह फल खाने ही पहुंचा था। सुंदर पेड़ पे लगे हुए फल को आने को पहुंचा ही था। ऐसे ही हमारे साथ हुआ, वह सुख सामने दिख रहा था। अब मैं सुखी होने वाला हूं, ये मैंने जैसे ही चिंतन किया, पता चला एक बहुत बड़ा दुख सामने आकर टपक गया। लग गया वो दुख का हाथी मेरे पीछे। अब दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 100 भी पूरे हो गए, फिर भी बेचारा दौड़ रहा है मात्र एक शहद की बूंद के पीछे। प्राप्त कर लो शहद की बूंद को, पर वह शहद की बूंद जब तक जिह्वा पर है तब तक स्वाद है, पेट में जाकर पुनः उसका क्या होना है हमें सब पता है। समझो समझो, मात्र उस 48 मिनट की अंतर मुहूर्त की सीमा को, मर्यादा को हमने नहीं समझा, इसलिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा। कभी सुख, कभी दुख, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी इष्ट, कभी अनिष्ट, कभी लाभ, कभी अलाभ। अरे तीर्थंकर जैसे जीवों को लाभ अलाभ नहीं छूटा, हम कहाँ गम में डूबे माँ। ये चला गया, वो मिल गया, ये नहीं था, ये लाभ अलाभ तीर्थंकर का नहीं छूटा, आदिनाथ भगवान को नहीं छूटा, पारसनाथ भगवान को भी कष्ट उपसर्ग झेलने पड़े, हम कहाँ लगते हैं। फिर भी हम रोते हैं, फिर भी हम दुखी है। रोने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं कह रहा हूं, अब चेत जाओ, जाग जाओ। पता नहीं छठे काल में कौन हाथ देने वाला मिल जाए, पता नहीं छठे काल में कोई राजेश जी विमान देव का आया ही नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। मत व्यर्थ में समय बर्बाद करो। सुख दुख, संयोग वियोग, मान अपमान, लाभ अलाभ, इसके अलावा संसार में और कुछ नहीं लगा। सुख का लाभ हो ही रहा था, तब तक अलाभ हो गया फल का। बहुत सुंदर सपना लेके चल रहा था कि मैं सुखी बनूंगा, सुखी बनूंगा, पर सुख बोल पाया, दुख मिला। ना सुख ना दुख, न संयोग न वियोग, कोई भी संसार में शाश्वत नहीं है। ये तो संसार का नियम है, नियम से प्राप्त होगा, छूटेगा, यही संसार का चक्र है। बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी आज 35 और 36 नंबर के श्लोक में कह रहे। एक ही लिखे, दो आप पढ़ लेना, क्योंकि दोनों में यही विषय लिखा है कि कैसे संयोग वियोग के चक्कर में हमने 84 लाख योनियों में भटकने का प्रयास किया। यत्नेन, कल का शब्द याद है, बुद्धि पूर्वक प्रयत्न पूर्वक हम पकड़े बैठे हैं। बस एक बूंद महाराज जी शहद की, बस अभी एक पर्याय, बस 1 घंटा नहीं।